हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डिसआर्मामेंट पॉलिसी। लास्ट सेशन में हमने डिसआर्मामेंट का मीनिंग किया, नेचर की एंड टाइप्स की। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे आर्म्स कंट्रोल। डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, कभी कभी हम इन दोनों को सेम टर्म में यूज कर लेते हैं, तो आज हम इनका डिफरेंस एंड रिलेशनशिप भी करेंगे कि डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल में क्या डिफरेंस है एंड क्या रिलेशनशिप है। तो डिसआर्मामेंट का मीनिंग क्या था? जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स हैं, जो भी वेपन्स हैं, इनको हमको लिक्विडेट करना है, डिस्ट्रॉय करना है। जब हम आर्म्स कंट्रोल की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? जी भी एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर द एलिमिनेशन, रिडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ आर्मामेंट्स। जितने भी आर्मामेंट्स हैं इनको खत्म करना, रिड्यूस करना और इसका कंट्रोल करना ही आर्म्स कंट्रोल कहलाता है। तो ये क्या करता है? इट रेगुलेट द फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स। मीन जो फ्यूचर में हम आर्मामेंट की प्रोडक्शन करेंगे इसको रेगुलेट करता है। डिसआर्मामेंट क्या कहता था कि जो एग्जिस्टिंग, जो पास्ट में प्रोड्यूस किया गया आर्मामेंट्स है, हमको इसको खत्म करना है, लेकिन ये फ्यूचर प्रोडक्शन के ऊपर रेगुलेशन इंपोज करता है। तो जो आर्म्स कंट्रोल है, इट क्रिएट्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन द रेजिम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आज के टाइम में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कैसे क्रिएट करना है, इसको डिफाइन करता है। जो आर्म्स कंट्रोल है, आर्म्स कंट्रोल के दो एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एस्पेक्ट्स ऑफ आर्म्स कंट्रोल। तो आर्म्स कंट्रोल जब हम कहते हैं, इसमें आता है आर्म्स रिडक्शन एंड आर्म्स लिमिटेशन। जब हम आर्म्स रिडक्शन की बात करते हैं तो इसको पार्शियल डिसआर्मामेंट भी कहते हैं। मींस पार्शियल रूप से आप क्या कर रहे हो? आर्मामेंट को रिड्यूस कर रहे हो। तो आर्म्स को रिड्यूस करना ही पार्शियल डिसआर्मामेंट कहलाता है और ये आर्म कंट्रोल का ही एक एस्पेक्ट है। इसमें क्या होता है? इसमें जो कंट्रीज हैं वो लिमिट को सेट करती हैं कि हम इस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट। हम इस लिमिट से ऊपर कभी भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। कंट्रीज सेट द लिमिट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट कि फ्यूचर में इससे ज्यादा आर्मामेंट की प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर हम डिसआर्मामेंट की बात करें, डिसआर्मामेंट जब हम किसी कंट्री को कहेंगे कि आप अपने वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दो, लिक्विडेट कर दो, कोई कंट्री नहीं मानेगी। अगर हम उनको कहते हैं हमको एक लिमिट तक ही प्रोडक्शन करनी है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी, ये पॉजिटिव थिंग लगती है और ये आर्म्स कंट्रोल के अंडर आता है, जिसमें लिमिट को सेट किया जाता है। एंड जो इसका सेकंड मीनिंग है आर्म लिमिटेशन, जिसको हम आर्म्स रिस्ट्रिक्शंस भी कह सकते हैं। ये आर्म्स रिस्ट्रिक्शंस क्यों है? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है कि फ्यूचर में आप जो आर्म्स की प्रोडक्शन की हुई है इसको किसी और कंट्री को सेल नहीं करोगे। इस तरह जो आर्मामेंट की एक्सपेंशन है वो नहीं होगी। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेल ऑफ आर्म्स, ट्रांसफर ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी, तो ये क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहा है, जिसको आर्म लिमिटेशंस भी कहा जाता है। क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या अदर कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत ज्यादा आर्मामेंट्स नहीं है, उनको सेल होगी तो वे वो मिलिट्री में पावरफुल बन जाएंगी, तो वो भी वॉर के लिए खड़ी होंगी। इसीलिए ये किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है? सेल के लिए। एंड कहते जो आपकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है इसको भी ट्रांसफर नहीं करना है। जो जिसके पास पावर है वो पावर वहीं तक लिमिटेड रहे, अगर ये ज्यादा एक्सपैंड होगी इसका नुकसान पूरे वर्ल्ड को होगा। इसीलिए ये लिमिट लगाता है, लिमिट द स्कोप एंड डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ वॉरफेयर, कि जो वॉरफेयर है इसकी लिमिट, इसकी स्कोप है वो लिमिटेड हो जाए एंड डिस्ट्रक्टिवनेस भी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो आर्म्स कंट्रोल जिसमें आर्म्स रिडक्शन प्लस आर्म्स लिमिटेशंस होती हैं, इन दोनों से मिलकर ही आर्म्स कंट्रोल है, इसका मीनिंग बनता है। तो एस्पेक्ट की बात करते हैं हम, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
डिफरेंस बिटवीन डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। इन दोनों के डिफरेंस के पॉइंट बाद में हम करेंगे रिलेशनशिप के पॉइंट। जो इनका डिफरेंस है वो क्या है? जो डिसआर्मामेंट है इट रेफर्स टू रिडक्शन ऑफ वॉर मटेरियल, बट आर्म्स कंट्रोल इट रेफर्स टू रेगुलेट द यूज ऑफ आर्म्स। जब हम डिसआर्मामेंट की बात करते हैं हम कहते हैं वॉर मटेरियल, जो आपके फिजिकल वेपन्स हैं, आपकी मिलिट्री है, इसको रिड्यूस करना होगा। वॉर फिजिकल मटेरियल को हमको कम करना है, ये डिसआर्मामेंट कहलाता है। जब हम आर्म्स कंट्रोल की बात करते हैं हम ये कहते हैं आपके पास जितनी भी फिजिकल वेपन्स हैं, आर्मी है, इसका यूज रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करना है, रेगुलेट करना है, कम करना है। इसका मीनिंग क्या हो गया? जो आपके एक्शंस हैं उन पर लिमिट इंपोज करता है। इसमें ये नहीं कहा आप अपनी आर्मी को लिक्विडेट कर दीजिए, अपने वेपन्स को लिक्विडेट कर दिए। इसमें कहते हैं जो है इनका यूजेस सोच समझकर करना है, तो इसको मिसयूज नहीं करना है, तो इसको हम कहते हैं आर्म्स कंट्रोल। आज के टाइम में हम कहते हैं हमने डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अपनाया है, लेकिन स्टिल फिर भी हमारे पास जो डिसआर्मामेंट की पॉलिसी है वो आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। हम आर्म्स कंट्रोल के अकॉर्डिंग कुछ लिमिटेशंस जरूर इंपोज कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, हम मानते हैं, लेकिन आपने इसका यूज कैसे करना है, आपने सोच समझ के करना है। तो इस तरह क्या है, हम आर्म्स कंट्रोल के थ्रू जो वर्ल्ड वॉर है इसको हम लिमिटेशन लगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज disarmament. It seeks to liquidate the existing weapons, but arms control it seeks to an desired regulation of future production of armaments. जब हम डिसआर्मामेंट की बात करते हैं जो पास्ट के साथ रिलेटेड है, पास्ट में जो आपने जो वेपन्स प्रोड्यूस किए थे, जो आज तक प्रिवेल करे हैं, आप इनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। जब हम आर्म्स कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें फ्यूचर प्रोडक्शन की बात करते हैं कि फ्यूचर में आपने कोई भी और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी है, और ये रिस्ट्रिक्शन क्या है? डिजायर्ड है। सभी नेशन अपनी मर्जी से इन रिस्ट्रिक्शंस को मान रहे हैं। डिजायर्ड रेगुलेशन ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट। तो डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल ये पास्ट एंड फ्यूचर के साथ रिलेटेड है। थर्ड वन इज disarmament is a negative and restrictive sort, but arms control it is a positive and modern sort. तो modern sort है, लेकिन वो क्या है? पॉजिटिव sort है। disarmament नेगेटिव, नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ? अगर हम आपको कह रहे हैं आपके पास वेपन है, इन वेपन्स को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, तो कोई मानेगा कि आपके पास जो भी हथियार है आप इन हथियार को डिस्ट्रॉय कर दीजिए? तो कोई नहीं मानता, ये नेगेटिव थिंग होगी। लेकिन जब हम आर्म्स कंट्रोल की बात करते हैं हम कहते हैं आपके पास जितने भी वेपन्स हैं, जितने भी आर्मामेंट्स हैं, इनका यूज सोच समझकर करना है। आपने इसको यूज नहीं करना, इसके ऊपर रेगुलेशन लगा रहे हैं। आपके जो आर्मामेंट्स है इनके एक्शन के ऊपर क्या लग रही है? रेगुलेशंस लग रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव है, हम आपको समझा रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। जब हम किसी को मॉरल वे से कहते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो पर्सन भी मान जाता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। एंड मॉडर्न, आज के टाइम में कभी भी डिसआर्मामेंट की पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं रही है। आज के टाइम में भी सबके पास आर्मामेंट्स है। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, हमारे पास कौन से आर्मामेंट कम है? हम आज भी जो आर्मी डील्स हैं वो करते जा रहे हैं। हम कितने आर्मामेंट्स हैं वो परचेज करते जा रहे हैं। हम नई सी नई राइफल ले रहे हैं, हम अपने सबमरीन्स को अपडेट कर रहे हैं, तो जितने भी सैटेलाइट्स अपडेट कर रहे हैं वो भी हमारी आर्मामेंट प्रोडक्टिविटी है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसको इंक्रीज कर रहे हैं। हम भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, तो मॉडर्न टाइम में सबके पास वेपन होने चाहिए। ये टाइम की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि अगर किसी के पास आर्मामेंट्स है वो हमको थ्रेट दे रहा है, तो हमारे पास भी आर्मामेंट्स है, हम उस थ्रेट को खत्म कर सकते हैं। तो हम सिर्फ उसके यूजेस के ऊपर कंट्रोल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कि आप सभी अपने हथियार लिक्विडेट कर दो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए जो आर्म्स कंट्रोल है ये एक पॉजिटिव एंड मॉडर्न सॉर्ट है। एंड लास्ट वन इज
Disarmament means a system for limitation, reduction, or abolition of armed force. On the other hand, arms control, it refers to cooperative approach to armament policy. ये आर्मामेंट पॉलिसी की कोऑपरेटिव अचीवमेंट है कि हमारे पास भी आर्मी है, आपके पास भी आर्मी है, ठीक है, हम सभी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। डिसआर्मामेंट में हम कहते हैं आर्म फोर्स है जो आपकी मिलिट्री है, इसको आपको खत्म करना होगा, लिमिट लगानी होगी, जो इसका बजट है वो रिड्यूस करना होगा। लेकिन हम यहाँ पर कोऑपरेटिव अप्रोच की बात करते हैं कि हमारी आर्मी है वो अपडेटेड है, लेकिन हम इस आर्मी का कभी भी मिसयूज नहीं करेंगे। हम आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर एक पॉजिटिव वेव्स है उनको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रहा आर्म्स कंट्रोल का मीनिंग। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि जो डिसआर्मामेंट है, जो भी हमारे आर्मामेंट है इनको डिस्ट्रॉय करने की बात करता है, लेकिन आर्म्स कंट्रोल है जी कहता है कि फ्यूचर में प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, इसके यूजेस पर लिमिटेशंस लगनी चाहिए। तो इनके डिफरेंस होते हुए भी इन दोनों को हम साथ में स्टडी करते हैं, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। कभी कभी इन दोनों को सेम टर्म में भी यूज कर लेते हैं। तो इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। जो इन दोनों का रिलेशनशिप है, फर्स्ट वन इज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर हम डिसआर्मामेंट की बात करते हैं चाहे आर्म कंट्रोल की बात करते हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री है। डिसआर्मामेंट के बिना आर्म्स कंट्रोल की पॉलिसी है वो भी सक्सेसफुली वर्क नहीं कर सकती। उसी तरह डिसआर्मामेंट है जिसमें हम वेपन्स को लिक्विडेट करते हैं, अगर फ्यूचर में प्रोडक्शन होती जाएगी तो फिर उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर हम डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अचीव करना चाहते हैं, आर्म्स कंट्रोल है इसको भी इम्पोज करना जरूरी है। अगर हम आर्म्स कंट्रोल को लगाना चाहते हैं तो डिसआर्मामेंट की पॉलिसी का भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ आर सिमिलर एंड आइडेंटिकल। जो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है। हम अपने वेपन्स को कम करना चाहते हैं, वेपन्स को रिड्यूस कर जो हमारा एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मिलिट्री एक्सपेंशन की जो मैड रेस है इस मैड रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। हम ग्रोथ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहते हैं। उससे जूझ रही जो प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी है, जो भी हेल्थ के इश्यूज है, हम इनको खत्म करना चाहते हैं। दोनों की पर्पस क्या है, सेम है। नेक्स्ट इज effective means for the establishment of international peace and security। जिस सबका पर्पस है कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी कायम रहे, इंटरनेशनल लेवल पर कभी भी कोई कंट्री किसी पर अटैक ना करे, क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई कंट्री किसी पर अटैक करती है तो इसके रिजल्ट्स बहुत भयानक होते हैं, जो डेंजरस अपने आप में ही है, क्योंकि इसमें जो वहां के रहने वाली पॉपुलेशन है, ह्यूमन काइंड है, उसका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार को देखा है, जिसके बाद ह्यूमन काइंड है उस पर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है। तो सभी वर्ल्ड ये चाहता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। अगर हम डिसआर्मामेंट की बात करें चाहे आर्म्स कंट्रोल की बात करें, ये दोनों ही इन पर्पस को फुलफिल करते हैं। एंड लास्ट वन इज securing the humankind from the terror। जो बैलेंस ऑफ टेरर है हम इसको खत्म करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशंस हैं, टेंशन फ्री इन्वायरमेंट है वो होना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें ह्यूमंस है अपनी डेवलपमेंट कर सके। हम साइंस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की बात करते हैं और इसको अचीव करना चाहते हैं। जो हमारा कंपटीशन है, कंपटीशन डेवलपमेंट की ओर होना चाहिए, ना कि हमारा कंपटीशन ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी पॉपुलेशन में, जनता में थ्रेट बना रहे कि क्या पता कल कौन सी लड़ाई हो जाए, हमारा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये दोनों ये चाहते हैं, जो भी डिसहार्मनीज है, जो भी टेरर का इन्वायरमेंट है, टेंशन इन्वायरमेंट है, इसको खत्म कर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे ह्यूमन काइंड की डेवलपमेंट हो सके।
तो विद दिस हमारा डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है, इसका टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे थ्योरीज ऑफ डिसआर्मामेंट। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।